इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि फ्रैक्शन के कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताए हैं और उसके बाद वाले वीडियो में यानी भाग 2 में कौन से भिन्न का कुछ शॉर्टकट जैसे संक्षेप में हम कुछ सीखे थे और हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना यहाँ तक हो चुका था। आज हम फ्रैक्शन का उसके आगे चलते हैं फ्रैक्शन में और इसके आगे है क्या देखिए, इसके आगे है भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है? भिन्नों का सरलतम रूप जैसे ये 18/20 है, ठीक है। तो इसको सरलतम रूप करना यानी कि अगर ये दोनों कट रहा है तो इसको सबसे सरलतम रूप करना है। जैसे अगर यहाँ पर 4 कमरा है और यहाँ पर 2 कमरा है और इसमें बराबर बराबर होना चाहिए, सभी कमरे बराबर बराबर होना चाहिए, भिन्न में सभी बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 8 कमरे हैं तो सरलतम रूप यानी कि ये अगर 2 कमरे का काम कर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 और ये 1 कमरे का काम किया तो 1/2 और ये 4 कमरों का काम किया तो 4/8, 8 में 4 किया तो यहाँ देखिए सबने आधा आधा काम किया, ठीक है। सबने क्या किया? आधा आधा काम। लेकिन आपको आधा किसमें दिख रहा है? यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ एक था, इसका 2 भाग बनाया गया है, 2 कमरों में 1 कमरे को ये फिनिश किया है, 1 कमरों का काम ये पूरा कर लिया तो 2 कमरे था, 1 कमरे को पूरा कर लिया तो 1/2 काम इसने किया, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आधा यहाँ भी हुआ है तो 4 था, 4 में 2 किया तो आधा ही तो किया है। लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है, ये सरलतम रूप है, इससे छोटा और नहीं होगा भिन्न, ठीक है ना। समतुल्य भिन्न, इससे छोटा समतुल्य भिन्न इसका नहीं होगा। तो इसी तरह से हम इसको कटाएंगे। कटाने से क्या होगा? यहाँ पर किससे कटेगा? ये 2 × 18, 2 × 20। देखो ये दोनों और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो ये 9/10, ये जो 9/10 है 18/20 का सरलतम रूप है, ठीक है ना। ये क्या है? सरलतम रूप है। ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कि व्यक्ति एक ही होते हैं, जैसे कोई अगर पुलिस है तो वो अपना ड्रेस, पुलिस का ड्रेस पहनेंगे तो वो कहा जाएगा कि एक उसका रूप अलग है, ठीक है ना। कोई अगर मान लिया जाए कि एक जैसे होता ना कि भांगड़ा वाले लोग, बजाने वाले जो अलग का ड्रेस पहनते हैं तो उसका एक ड्रेस, उसका रूप अलग हो गया है। आदमी व्यक्ति वही है, केवल रूप को वो जो है बदल रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये 18/20 और 9/10 इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो एक ही है, केवल ये रूप अलग अलग है। ये 18/20 है और ये 9/10 है, ये सरलतम रूप है, ठीक है। ये तो छोटा था। इससे आगे और हम जरा देखें, देखिएगा 2/30 किससे कटेगा? 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में, फिर ये कट रहा है 2 से 5 बार में, और ये तो 2 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा ना, ये 5 से 2 बार में, 5 से ये 3 बार में। अब ये नहीं कट रहा है तो ये 2/3 सरलतम रूप हुआ 20/30 का, ठीक है। 20/30 का सरलतम रूप 2/3 हुआ, ठीक है ना। ये तो छोटा छोटा है। अगर मान लिया जाए कि आपको बहुत बड़े भिन्न दे दिया जाएगा इस तरह से, तो
आप इसको इतना तेजी से कैसे आप पता कर लेंगे कि ये सरलतम रूप में हमको लाना है। तो इसको आप पहले 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक 5 है, फिर और कटेगा 2 से 3 से, कितना से भाग लगाते जाओ, कटाते जाओ, लगाते जाओ। तो इसका एक सरल उपाय है, भिन्नों को सरलतम रूप निकालने का एक सरल उपाय है कि अंश और हर का एचसीएफ निकालना। ठीक है, क्या करना, अंश और हर का एचसीएफ निकाल दो। तो सरलतम रूप कैसे निकलेगा, अंश एवं हर का मौस कहा जाए तो एचसीएफ, इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा तो उससे पता चल जाएगा कि उससे हम इसका सरलतम रूप निकाल लेंगे। उसका ये सरलतम रूप नहीं हो जाएगा। जैसे कोई बड़ा डिजिट हम लेते हैं 800 बटे 900, ये तो आसानी से काट लेंगे हम, 8 बटे 9 बहुत